ऑलराइट गाइस, सो लास्ट लेक्चर के अंदर अब हमने देखा था दैट हमने बेसिक हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग कैसे करना है वो देखा था। दैट इज लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग। अगेन लीनियर सर्चिंग मतलब आप हर एक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते हो, राइट, एंड उसको सर्च करते हो। अगेन बाइनरी सर्च के अंदर आप पूरे एरे को एक हाफ में डिवाइड करते हो, देन अकॉर्डिंगली कंपेयर करके देखते हो कि आपको किस हाफ के अंदर सर्च करना है। प्लीज याद रखना दैट बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे के अंदर, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर ही हमेशा रन होगा, राइट। बाइनरी सर्च हम अनसॉर्टेड के लिए नहीं रन करेंगे। बाइनरी, ओके सॉरी माय बैड, बाइनरी यस, बाइनरी सॉर्टेड के लिए ही होगा, राइट। सो द नेक्स्ट इज आर इंसर्शन, राइट। हम किस तरीके से लीनियर लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगेन देर आर टू वेज, वन वी कैन इंसर्ट अ वैल्यू इन एन अनसॉर्टेड एरे या अनऑर्डर्ड एरे बोल सकते हो उसको। तो उस केस के अंदर गाइस फर्क नहीं पड़ता कि आप एलिमेंट को कहीं पे भी ऐड करो, ठीक है। वो हमेशा क्या करेंगे, हम लोग एंड में ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट इफ इट इज अ सॉर्टेड एरे तो उस केस के अंदर गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा दैट वी एंटर द एलिमेंट, वी इंसर्ट द एलिमेंट इन सच अ वे दैट वो एरे एंड नया एलिमेंट ऐड होने के बाद भी एक सॉर्टेड एरे ही रहे। सो व्हाट आर द वेज, सो देयर आर 4 स्टेप्स, ठीक है। 4 स्टेप्स होंगे जिसके अंदर हम ये पर्टिकुलर चीज अचीव करेंगे। सो फर्स्ट विल बी, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल देखो, वी हैव एन एरे विद द वैल्यू ऑफ 9 वैल्यूज। सो 0 से के 8 तक वी हैव 9 वैल्यूज। इसके अंदर देखो वैल्यू हमें क्या करना है, 35 ऐड करनी है। ये 35 वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी है। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी, right, the first step will be to finding out where exactly is the position जहाँ पे हमारा 35 वैल्यू ऐड होने वाला है। सो देखो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 10 से कंपेयर करेंगे, 12 से कंपेयर करेंगे, 23 से कंपेयर करेंगे, 25 से कंपेयर करेंगे, देन 31 से कंपेयर करेंगे, राइट। जैसे हम देखेंगे 31, उसके बाद 39 से कंपेयर करेंगे। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये जो 35 वैल्यू है वो 31 से बड़ा है लेकिन 39 से छोटा है। सो उस केस के अंदर हमें पता चल जाएगा जो वैल्यू है वो 31 एंड 39 के बीच में आएगी। दैट मीन्स कि ये वैल्यू गाइस कौन से इंडेक्स पे आएगी, इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर आएगी, यानी कि 39 की जगह आएगी। सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली इज द पोजीशन जहां पे हम हमारी वैल्यू इंसर्ट करेंगे। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे जगह बनाएंगे तो वी विल नीड दिस रिक्वायर्ड मेमोरी। हम आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्यों ये चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द पोजीशन, सेकंड स्टेप इज टू ऐड वन मोर एलिमेंट, एन एम्प्टी एलिमेंट टू द एरे। उसके बाद थर्ड स्टेप देखो क्या है, हम हर एलिमेंट को क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट करेंगे। जैसे 50 को या जो 8th इंडेक्स पे है उसको 9th इंडेक्स पे किया, जो 7th है उसको 8th पे किया, 6th है उसको 7th पे किया, एंड 5th है उसको 6th पे किया। तो इस तरीके से क्या होगा, जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू रहेगी वो खाली हो जाएगी एंड इवेंचुअली हमें एरे हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। हमको हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो हियर यू कैन सी वी हैव शिफ्टेड 50 टू द 9th पोजीशन, 45 to the 8th position, and 43 to 7th and 39 to the 6th। so अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो 5 वाला इंडेक्स था गाइस, जो 5th पोजीशन वाली इंडेक्स थी वो वैल्यू खाली हो गई है। एंड द फोर्थ स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप इज टू इंसर्ट द वैल्यूज। सो 4 स्टेप्स गाइस यहाँ पे क्या है, द 4 स्टेप्स आर टू फर्स्टली फाइंड आउट द पोजीशन वेयर एग्जैक्टली विल बी एंटरिंग inserting our value. Second is to add an extra element, extra value to the array. Third step is to shift the value and creating the empty space, and the last will be to insert the particular value which you want to insert. So these are the 4 steps which we will be following to do this, to achieve this particular task. Now एक बार ये चीज हो गया तो गाइस देखो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ये चीज अचीव करने वाले हैं। सो हियर यू कैन सी देयर इज एन एग्जांपल, राइट, दिस इज एन एग्जांपल। ये इसके अंदर देखो हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, 0 से लेके 6 तक वी हैव 7 वैल्यूज। देखो वैल्यूज क्या है, 22 जो कि 0 इंडेक्स पे है, 33 जो कि 1 इंडेक्स पे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एलिमेंट जो हमें ऐड करना है गाइस, यहाँ पे वो एलिमेंट है 44। ये एलिमेंट जो हमें ऐड करना है वो एलिमेंट है 44। So the according
टू आर स्टेप्स। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या बोला है कि डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पोजीशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से पोजीशन हमको करना है, 44 कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा। सो अगेन सेम तरीका है गाइस, फर्स्ट हम क्या करेंगे 22 से कंपेयर करेंगे, बोला यस 22 से बड़ा है। 33 से कंपेयर करेंगे, यस 33 से बड़ा है। फिर देखेंगे 55, नहीं 55 से छोटा है। तो इस केस के अंदर देखो क्या करेगा गाइस, यहाँ पे क्या करेगा, ये देखेगा 33 से बड़ा है लेकिन 55 से छोटा है। 33 से बड़ा है लेकिन 55 से छोटा है। इन दैट केस देखो ये क्या करेगा, ये 55 की जो वैल्यू है वहां पे इस 44 को ऐड करने की कोशिश करेगा। दैट मींस कि 55 वाली वैल्यू होगी वो राइट साइड में शिफ्ट होगी, देन उसके अकॉर्डिंग वाली लास्ट वाली इस तरीके से शिफ्ट होती जाएगी, राइट। सो जो हमको इंडेक्स पता करनी थी वो इंडेक्स पे क्या है यहाँ पे गाइस 2, यानी कि 2 इंडेक्स पे 44 वैल्यू ऐड होने वाली है, राइट। दिस इज क्लियर फॉर अस। नाउ सेकंड हमने देखा था वी हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट टू आवर एरे ताकि हम शिफ्टिंग कर पाए, राइट। हमने पोजीशन पता कर ली, पोजीशन हमको मिल गई 2 इंडेक्सिंग पे। देन वी नाउ स्टार्ट शिफ्टिंग द वैल्यूज। अब क्या करेंगे, शिफ्टिंग से पहले हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो हियर यू कैन सी दैट वी हैव एडेड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि 7th इंडेक्स है। देखो खाली एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है। once we have added a new element which is a empty element, then we can start shifting। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है। देखो 6th वाली 7th पे चली गई, 5th वाली 6th पे चली गई, 4th वाली 5th पे चली गई, 3rd वाली 4th पे चली गई एंड 2nd वाली 3rd पे चली गई। राइट नाउ अब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे 2nd वाली जगह खाली हो गई। सो वी हैव अचीव्ड द 3rd स्टेप एंड फाइनली हम क्या करेंगे, 2nd इंडेक्स पे जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी थी वो हम इंसर्ट कर देंगे, right? So here you can see we have inserted this particular value. Now guys ये जो 4 steps हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, right? ये 4 steps के अंदर देखो एक चीज क्या है, एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, यहाँ पे ये 4 steps के अंदर हमने इंसर्शन तो हमने अचीव कर लिया, बट इसके अंदर है क्या कि यहाँ पे ये प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा खाएगा। अब समझो प्रोसेसिंग पावर कैसे, यहाँ पे तो ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ 7 का एलिमेंट है और एडिशनली ऐड करके हमने इसको शिफ्ट किया। नाउ कंसीडर इफ वी हैव अ एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स एंड अगर कोई वहां पे वैल्यू है जो सेकंड पोजीशन पे सेकंड इंडेक्सिंग पे ऐड होनी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू से फिर शिफ्टिंग होगा, यानी कि ऑलमोस्ट वी हैव टू शिफ्ट 98 वैल्यूज। क्या होगा गाइस, हमको 98 वैल्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में। सो उससे क्या होगा यहाँ पे, so the number of shifting steps will increase, almost 98 times मुझे shift करना पड़ेगा, which will definitely use my processing power and in that case my performance will be reduced। यानी कि जो मैं तरीका ये अपना रहा हूँ, तरीका जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, it is not effective, it definitely gives us the result but it is not effective। so उस केस के अंदर देखो क्या है, we have already a better algorithm। ठीक है, एक बेटर एल्गोरिदम है, ये अलग तरीका फाइंड आउट मतलब अलग तरीके से वैल्यू को इंसर्ट करता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टडी राइट नाउ व्हाट इज द वे, व्हाट इज द एल्गोरिदम, ओनली थिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे देखो बाइसेक्ट का एक हमारे पास मॉड्यूल रहता है। देखो बाइसेक्ट मॉड्यूल एक अवेलेबल है हमारे पास। ये एल्गोरिदम क्या करता है, एक एल्गोरिदम यूज करता है जिससे क्या है इफेक्टिव वे के अंदर, ये क्या करता है इफेक्टिव वे के अंदर कोई भी वैल्यू को लेता है, एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर सॉर्टेड एरे के अंदर एंटर कर देता है। हाउ टू यूज इट, अगेन सिंपल, देखो बाइसेक्ट डॉट इन सॉर्ट करके हमारे पास ये फंक्शन रहता है। क्या फंक्शन रहता है, इन सॉर्ट। सो इन सॉर्ट फंक्शन हम यूज करते हैं गाइस टू एंटर अ स्पेसिफिक एलिमेंट टू अ लिस्ट। अगेन देखो इसको कुछ नहीं चाहिए, लिस्ट चाहिए, किस लिस्ट के अंदर हमको एलिमेंट ऐड करना है और हमको कौन सा एलिमेंट ऐड करना है। ध्यान क्या रखना है, दैट लिस्ट हैज टू बी सॉर्टेड, राइट। सो व्हाट insert डज, ये क्या करता है, एक लिस्ट लेता है, उसके अंदर उसको जो भी एलिमेंट हमको इंसर्ट करना होता है स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको ऐड कर देता है, फॉलोइंग ऑल दोस 4 स्टेप्स जो हमने अभी अभी पढ़े। आफ्टर दैट देखो क्या है, फिर देखो वी हैव वन मोर फंक्शन, राइट, वन मोर फंक्शन विच इज बाइसेक्ट। देखो बाइसेक्ट मॉड्यूल के अंदर ही एक और बाइसेक्ट फंक्शन है। ठीक है, नाउ व्हाट दिस बाइसेक्ट फंक्शन डज इज, ये क्या करता है गाइस, ये मुझे इंडेक्स पोजीशन में वो पोजीशन लाके देता है कि कौन सी इंडेक्स पोजीशन के ऊपर नया एलिमेंट ऐड होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, वी हैव बोथ द थिंग्स, कि यहाँ पे मेरे पास दोनों फंक्शन है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पोजीशन पता करनी है, मुझे एलिमेंट ऐड नहीं करना है, मुझे बस ये जानना है कि भाई कौन सी पोजीशन पे अगर मैं ऐड करूँ तो कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा, सो अकॉर्डिंगली मैं बाइसेक्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ।
अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है डायरेक्टली, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज इंसर्ट फंक्शन. नाउ गाइज, ये एक इजी वे है ऑफ डूइंग ऑल दिस, इंसर्टिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू टू अ लीनियर लिस्ट. बट गाइज बिकॉज क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू राइट द कोड फॉर ट्रेडिशनल मेथड. ये जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे, राइट, ये जो 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे, राइट, उसके लिए कोड लिखने की कोशिश करेंगे, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन कोड, ठीक है, मेन कोड से चालू करेंगे. देखो यहाँ पे मेन कोड आ गया यहाँ पे. सो स्पेसिफिकली देखो क्या है मेन कोड. ये देखो माई लिस्ट, एक लिस्ट है जिसके अंदर 8 वैल्यूज है, 10 20 30 40 50, सॉरी 7 वैल्यूज है. देन उसके बाद देखो लिस्ट प्रिंट कर दी है इसने. उसके बाद देखो इसने आइटम के लिए पूछा है दैट विच आइटम डू यू वांट टू सर्च. उसके बाद देखो क्या है, पोजीशन इक्वल्स टू फाइंड पोजीशन माय लिस्ट कॉमा आइटम. तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन यूज कर रहा है माय पोजीशन, यानी कि माय पोजीशन गाइस क्या बता रहा है यहाँ पे, माय पोजीशन बता रहा है दैट देयर इज अ फंक्शन जो हमने बनाया है जो कि क्या करता है, पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. दिस इज इक्विवेलेंट गाइस, दिस इज इक्विवेलेंट टू हमारा बाइसेक्ट फंक्शन. तो जो बाइसेक्ट फंक्शन कर रहा था ना कि पोजीशन ढूंढ के लाना कि कौन सी पोजीशन के ऊपर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो बाइसेक्ट फंक्शन यही चीज करता है. अब देखो फाइंड पोजीशन जो है हमारा, फाइंड पोजीशन फंक्शन एक बार समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. देखो यहाँ पे देखो गाइस, मुझे पता चल गया है कि इंडेक्स पोजीशन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे है. इंडेक्स पोजीशन मुझे यहाँ पे पता चल गया ना. वो ये पता कैसे चल रहा है, अभी अभी हमने देखा था गाइस. यहाँ पे देखो 3 केसेस हो सकते हैं. एक क्या हो सकता है कि मेरा जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहे. दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस एग्जांपल के अंदर अगर मुझे वैल्यू 11 ऐड करनी पड़ती है, तो उस केस के अंदर क्या मैं डायरेक्टली 22 से कंपेयर करूंगा. मैं देखूंगा भाई 22 से अगर ज्यादा है, 22 से कम है, तो इसी पोजीशन पे डाल दो और 22 को राइट साइड में शिफ्ट करना चालू करो. सो द फर्स्ट केस कैन बी, हमारे फाइंड पोजीशन के अंदर फर्स्ट केस कैन बी कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ही मेरा डिजायर्ड एलिमेंट चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स कि मैं फर्स्ट वाले से कंपेयर करूंगा, फर्स्ट वाले से अगर छोटा निकला तो फर्स्ट वाले पे एलिमेंट ऐड कर दो और राइट साइड में शिफ्ट करना चालू कर दो. सेकंड क्या हो सकता है गाइस, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है दैट जो मेरा एलिमेंट है वो कहीं बीच में लाए करता हो, इधर 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में कहीं पे लाए करता हो, राइट. सो दिस इज द सेकंड वे, दिस इज द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट. दिस इज द सेकंड वे, सेकंड केस इन अचीविंग द पोजीशन की पोजीशन हमारी इनके बीच में हो सकती है. सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ सेकंड केस इन आवर सेकंड केस इन आवर फाइंडिंग पोजीशन. एंड थर्ड केस वुड बी कि कोई नंबर है जो सबसे लास्ट में हो रहा है. दैट मीन्स कि मैं उसको 22 से कंपेयर करना चालू करता हूँ जब मैं 100 तक पहुंचता हूँ. तो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ऐड अ वैल्यू 110, सो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे ये 100 से कंपेयर करेगा एंड 100 से कंपेयर करने के बाद भी इसको कोई पोजीशन नहीं मिलती है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड अनदर लोकेशन, 7th इंडेक्स दे देगा और उसको 100 के बाद ऐड कर देगा, राइट. सो दीज आर द 3 केसेस जब मैं फाइंड पोजीशन के साथ काम करूंगा तो मुझे मिलेंगे. सो सिमिलरली देखो यहाँ पे फाइंड पोजीशन यही करता है. ये सबसे पहले क्या करता है, देखो इसने साइज कैलकुलेट किया. सबसे पहली कंडीशन देखो इसने क्या बोली, इफ जो आइटम मुझे सर्च करना है मेरे फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो रिटर्न 0, यानी कि पोजीशन की जो वैल्यू है उसको क्या करो 0. दैट मीन्स कि 0th इंडेक्स पे जो आइटम है उसको ऐड कर दो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने देखा, दैट आइटम इज लेस देन A0, यानी कि एरे की 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे अगर छोटा है तो रिटर्न क्या करो 0. दैट मीन्स जिस पोजीशन पे मुझे वैल्यू डालनी है वो पोजीशन क्या है 0, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को मेरे एरे पे डालना है. सेकंड इज इन बिटवीन के लिए हमें ढूंढना है. सो हाउ वी फाइंड आउट द इन बिटवीन, देखो एल्स में आएगा. यहाँ पे क्या आया एल्स में, देखो एल्स में क्या बोल रहा है, देखो POS इज इक्वल टू -1, यानी कि पोजीशन की वैल्यू को हम एक काम करते हैं -1 कंसिडर करते हैं. आफ्टर दैट क्या है, यहाँ पे है देखो. अब ये जो कोड है गाइज, ये जो कोड है ये ढूंढता है इन बिटवीन, और ये जो कोड है ये देखता है कि जो पोजीशन है हमारी वो लास्ट वाली पोजीशन है. सो दीज आर द 3 केसेस जो हमने अभी भी देखे थे, या तो फर्स्ट या तो बीच में या लास्ट में. सो दिस इज फॉर द लास्ट कि अगर वैल्यू हमेशा लास्ट में ऐड होगी, या फिर ये वाला जो वैल्यू अगर बीच में होगी. सो हाउ डज इट फाइंड इट,
फॉर लूप यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज साइज -1, so in our case size is 7. okay, साइज इज 7, तो साइज -1 6, यानी कि ये रेंज गाइस क्या करेगा, ये रेंज क्या नंबर जनरेट करेगा, 0 to 6 जनरेट करेगा। सो 0 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स इसने जनरेट किए, 0 से 6 तक 7 नंबर जनरेट किए, राइट। ओके, रेंज 7, ओके सॉरी माय बैड गाइस, 5 तक ही होगा यहाँ पे, बिकॉज साइज इज 7, राइट, आवर साइज इज 7 एंड साइज -1 इज 6, तो रेंज इज 6 का मतलब हो जाएगा दैट इट विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, माय बैड, 0 1 2 3 4 5, इट विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 5। ओके गेट इट। उसके बाद देखो क्या है, i की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, तो देखो अंदर आया और क्या कंपेयर कर रहा है, इफ आया, और इफ के अंदर क्या बोल रहा है, ARI, यानी कि i की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, 0, यानी कि ये क्या कंपेयर कर रहा है, क्या जो मेरा एलिमेंट है वो मेरी फर्स्ट वैल्यू से बड़ा है, राइट, यानी कि मेरी फर्स्ट वैल्यू से बड़ा है, एंड मेरा जो आइटम है मेरी सेकेंड वैल्यू से छोटा है। दैट मीन्स कि समझ लो जब मुझे यहाँ पे 44 वैल्यू ऐड करनी है, तो फर्स्ट केस के अंदर ये देखो हम यहाँ पे ये क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं पोजीशन उसकी। तो फर्स्ट केस के अंदर देखो कैसा है, ये किससे कंपेयर किया, बोले देखो AR0, आई की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 0, तो AR0 इज लेस देन आइटम, राइट, एंड मेरा जो आइटम है वो ARI+1, यानी कि I 0 है, यानी कि 0 + 1 1, यानी कि मेरी सेकेंड वैल्यू से छोटा है। तो गाइस अगर ये ट्रू हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कहाँ एलिमेंट करना, ऐड करना है, यहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि एलिमेंट कहाँ पे ऐड होना है। लेकिन क्या है गाइस, मेरा एलिमेंट तो है 44, तो ना ही वो 22 से सॉरी वो 22 से बड़ा जरूर है, लेकिन वो 33 से छोटा नहीं है, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 33 ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, मुझे पता चल जाएगा दैट मेरी जो 44 वैल्यू है वो इनके बीच में नहीं आएगी। सो देखो यहाँ पे यही चीज कंपेयर कर रहा है वो, दैट array I AR0, I की वैल्यू 0 है यहाँ पे, AR0 is less than item, yes 22 is less than 44 and item is less than ARI+1, यानी कि I+1 कितना हो गया गाइस यहाँ पे, 0 + 1, दैट मीन्स कि फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है 33, तो यहाँ पे देखो क्या है, आइटम 44 is less than 33 which is not true। तो जब ये नॉट ट्रू है गाइस और यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, तो अगेन ये देखो इफ से वापस ऊपर चले जाएगा, राइट, और यहाँ पे फिर अब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, अगेन देखो यहाँ पे नीचे आएगा ARI which is 1, AR1 is less than item and item is less than AR2, right। so इस केस के अंदर देखो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू है 1, so अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, 1 वैल्यू जो कि है क्या है, 1 की वैल्यू देखो 33 से कंपेयर करेगा, यस 44 इज ग्रेटर देन 33, ये ट्रू हो गया। फिर ये देखो इस पे आएगा, क्या मेरा 44 वैल्यू 55 से छोटा है, यस, यहाँ पे गाइज मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो मेरी 44 वैल्यू है मुझे पता चल गया कि यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, मतलब क्या है, वो इंडेक्स 2 पे आएगी, ठीक है, उससे पता चल गया इंडेक्स 2 पे मेरी वैल्यू आएगी। तो जैसे गाइज ये चीज ट्रू होगी तो देखो इसने क्या किया, इसने बोला पोजीशन I+1, आई की वैल्यू गाइज यहाँ पे कितनी थी, 1, राइट, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1, अभी अभी हमने देखा ना, जब आई की वैल्यू 0 थी तब हमने देखा आई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे कंडीशन दोनों के दोनों ट्रू हो गई, आई की दोनों के दोनों ट्रू हो गई। तो उस केस के अंदर देखो क्या हुआ, तो पोजीशन कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 कितनी हो गई, 2, तो आई पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। उसके बाद देखो ब्रेक आया, ब्रेक हमको पता है ऑलरेडी क्या करता है, ब्रेक विल एग्जिट द लूप, तो यहाँ पे ये जो फॉर लूप है और इस वो एल्स के अंदर, एल्स के बाहर, एल्स के भी बाहर निकल जाएगा ये, राइट, सो इट विल डायरेक्टली ब्रेक द लूप, ये पूरा लूप ब्रेक कर देगा। और पोजीशन की वैल्यू देखो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू मुझे मिलेगी, पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे है, देखो पोजीशन की वैल्यू देखो मुझे यहाँ मिलेगी, यहाँ पे इट विल ब्रेक द लूप एंड ये यहाँ पे आएगा, ये वाला इफ देखो गाइस अलग है, दिस इज नॉट इन द फॉर लूप, ठीक है, ये जो ब्रेक क्या है ये फॉर लूप को ब्रेक करेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये देखेगा इफ, ये क्या करेगा गाइस, इफ पोजीशन डबल इक्वल्स टू -1, तो पोजीशन की वैल्यू हमारी 2 है यहाँ पे, तो ये ऑब्वियसली आंसर फॉल्स हो गया, तो ये रन ही नहीं होगा। तो ये चीज रन ही नहीं होगी। क्या रन होगा यहाँ पे, रिटर्न पीओएस। क्या रन होगा, रिटर्न पीओएस। पीओएस की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे मेरे पास 2 है। पीओएस की मेरे पास वैल्यू क्या है गाइस, 2 है। 2 पोजीशन जब रिटर्न होगी तो 2 पोजीशन किसकी जगह आएगी, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या होगा, एक बार मुझे पोजीशन मिल गई, अब मैं यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, आई फाउंड आउट द पोजीशन, राइट। सेकंड स्टेप क्या था गाइस, ऐड करना है मुझे एक एलिमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है और शिफ्टिंग चालू करना है। सो यहाँ पे देखो वो एलिमेंट ऐड करने वाला स्टेप यहाँ पे नहीं आया है, वो आगे आएगा। इसने क्या किया, डायरेक्टली शिफ्ट फंक्शन यूज किया है। शिफ्ट फंक्शन के अंदर बोला है कि भाई माई लिस्ट के अंदर शिफ्टिंग करो इस पोजीशन तक, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 तक जो भी वैल्यूज उसके आगे उनको राइट साइड में एक एक पोजीशन शिफ्ट कर दो। तो देखो जब ये कॉल होता है तो देखो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो जब ये फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे ऊपर जाता है, देखो शिफ्ट फंक्शन ने क्या रिसीव किया है, AR एंड POS रिसीव किया है। जो हमारा सेकंड स्टेप था गाइस, जिसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना था हमें, वो स्टेप ये रहा, राइट। अपेंड किया है नन के हिसाब से, दैट मीन्स कि जो हमारी पहले कितनी 7 वैल्यूज थी, अब मेरे पास कितनी हो गई है, 8 वैल्यूज हो गई है, जिसके अंदर लास्ट वैल्यू क्या है, नन वैल्यू है। लास्ट वैल्यू क्या है, नन वैल्यू है। सो द सेकंड स्टेप जो है हमारा शिफ्ट फंक्शन के अंदर हो गया है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप विच इज द शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के लिए देखो ये कैसे काम कर रहा है, इसने साइज कैलकुलेट किया, लेंथ निकाला। तो गाइज यहाँ पे आफ्टर इंसर्टिंग एंड एम्प्टी वैल्यू टू द एरे, साइज हमारा जो पहले 7 था अब कितना हो गया है, 8। साइज कितना हो गया है, 8। एज यू कैन सी हियर, वंस वी इंसर्ट एन एम्प्टी वैल्यू हियर, तो साइज देखो कितना हो जाएगा, 0 to 7। 0 to 7 हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 वैल्यूज हो जाएगी, 8 इसका साइज हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई इज इक्वल टू साइज -1, आई इज इक्वल टू साइज -1, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आई इज ग्रेटर देन POS, यानी कि आई जब तक पोजीशन से ज्यादा है तब तक देखो किस तरीके से शिफ्ट कर रहा है इसको। ARI यानी कि AR8 जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे AR7 8 था, सॉरी आई की वैल्यू देखो क्या हो गई, 7 हो गई। यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो आई की वैल्यू गाइस कितनी हो गई, 7 हो गई यहाँ पे। सो फर्स्ट वाली देखो क्या बोल रहा है, AR7 इज इक्वल टू AR6, I-1 6, यानी कि जो भी वैल्यू 6 की थी, AR6 की वैल्यू है, वो किधर चली जानी चाहिए, AR7 के अंदर। यानी कि AR7 जो कि एक एम्प्टी वैल्यू थी, ठीक है, अब उसके अंदर क्या आ जाएगा, AR6 की वैल्यू जो कि 100 वैल्यू है, वो कहाँ पे आ जाएगी, अब AR7 के अंदर, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कहाँ पे गाइस, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट देखो क्या है, आफ्टर दैट क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आई इज इक्वल टू I-1, फिर वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 6। यहाँ पे नीचे जाएगा, AR6 इज इक्वल टू AR-I-1 विच इज 6 - 1 5, यानी कि जो 5 की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, 6 के अंदर। 6 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, अब 5 वाली। सिमिलरली देखो सेम चीज वापस, आई इज इक्वल टू I-1 होगा, ठीक है, फिर वापस आई की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉरी आई की वैल्यू 6 थी, तो अब 5 हो जाएगी। अब 5 के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 की। 4 की वैल्यू हम I-1, आई की वैल्यू 5 है, I-1 विच इज 5 - 1 4, सो 4 की वैल्यू 5 के अंदर आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू 4 के अंदर आ जाएगी, 2 की वैल्यू 3 के अंदर आएगी। इन दिस केस गाइस क्या है, ध्यान दो, इन दिस केस जैसे ही आई की वैल्यू क्या होती है, जैसे ही आई की वैल्यू होती है 2 हो गई, यहाँ पे गया देखो, पोजीशन की वैल्यू भी 2 है, पोजीशन की वैल्यू भी क्या है गाइस, 2 है, ठीक है। तो उस केस के अंदर देखो क्या हो रहा है, 2 जो वैल्यू है, 2 की जो वैल्यू है देखो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, so our position value was 2, yes,
सो यहाँ पे पोजीशन वैल्यू गाइज हमारी क्या है, यहाँ पे पोजीशन वैल्यू यहाँ पे पोजीशन वैल्यू गाइज यहाँ पे क्या है कि आई थिंक इट शुड बी 3 बिकॉज 44 है. लेट्स सी अगर इसने एग्जांपल लिया है सो 44 का एग्जांपल लिया है क्या, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड इट 44. No, it has not considered 44. So I think the position would be, actual में जब position होगी वो guys यहाँ पे होनी चाहिए, it should be 3. So for this code to run यहाँ पे position could be 3. So let's see if this is working as index or position. Okay, it is not showing us any position, so position के साथ matter नहीं करता. So in case guys हमारी position देखो क्या है, 2 है यहाँ पे. So we according to the code we have calculated our position to be 2. So in that case यहाँ पे guys एक great equals to sign नहीं आएगा, because equals to sign आएगा that means हम एक extra value को भी shift कर देंगे. So जैसे ही हमारी I की value 2 होगी हम compare करेंगे that I should be greater than position, condition false हो जाएगी. That means कि हमने जब यहाँ पे shifting की है वो शिफ्टिंग हमने कहाँ तक की है, इंडेक्स नंबर 2 तक. हमने जो वैल्यू यहाँ पे शिफ्टिंग की है गाइस वो कहाँ तक की है, 2 तक. यानी कि यहाँ पे जो 55 है यहाँ पे 55 यहाँ तक शिफ्ट हो गया है एंड नाउ दिस सेकंड इंडेक्स इज एम्प्टी. तो यहाँ पे गाइस ये हमारा शिफ्टिंग फंक्शन क्या करता है, इसने हमें शिफ्ट करके दे दिया है और हमारे पास एक एम्प्टी वैल्यू वहाँ पे खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे एम्प्टी वैल्यू वहाँ पे रख दी गई है. उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, माई लिस्ट पोजीशन. पोजीशन हमारे पास 2 था, राइट. पोजीशन हमारे पास वहां पे गाइस क्या था, 2 था. तो जब हमारे पास पोजीशन 2 है जो खाली हो गई है अभी, अब हम क्या करेंगे उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं. वैल्यू क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सो हियर आई हैव रिटन द कोड माई लिस्ट पोजीशन. पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 2. 2 पे गाइस अब क्या ऐड हो जाएगा, मेरा आइटम जो कि 44 मुझे ऐड करना था वो यहाँ पे हो जाएगा. And simultaneously this is the rest of the code जो हम print कर सकते हैं. Like I can right now I have inserted my value and after insertion what my value looks like, what my list looks like. तो यहाँ पे देखो क्या है, here is an example. क्या बोल रहा है देखो, 10 से लेके 70 तक की एक लिस्ट थी, it has inserted value 80. तो जब guys value 80 हम insert कर रहे हैं तो obvious सी बात है 10, 20, 30, 40, 50, 60 सबसे कंपेयर करेगा. वंस इट फाइंड्स आउट, देखो यहाँ पे 70 तक कोई भी नहीं है, इट विल ऐड वन मोर एलिमेंट एट द लास्ट एंड 80 वैल्यू को उसके अंदर ऐड कर देगा. गाइज इस केस के अंदर देखो मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारे कोड के अंदर मैंने समझाया था, फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन थी फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करो, अगर उससे छोटा है तो फर्स्ट एलिमेंट की जगह डाल दो. यहाँ पे ये जो कोड है गाइज हमें पता करके देता है दैट वैल्यू की पोजीशन क्या है अगर वो इन बिटवीन है. सो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि पोजीशन बीच में नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एंड केस देखो, यहाँ पे एंड केस क्या देखो, यहाँ पे जो हमने i की वैल्यू लिखी थी दैट वाज i की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम 5 थी, राइट. तो AR5 इज लेस देन आइटम एंड ARi + 1 दैट इज AR6 से छोटा है, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है. ओके यहाँ पे हम नहीं देख सकते, सो वी विल लुक इनटू द सैंपल कोड. यहाँ पे देखो गाइस AR5 क्या है, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5. AR5 60 है हमारा, ठीक है, एंड AR6 ये 70 है हमारा. 80 वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगी. तो उस केस के अंदर क्या होगा गाइस, अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. एंड अब जब i की वैल्यू 5 थी, अब उसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए. सो वंस दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो उस केस के अंदर देखो क्या होता है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि हम कभी भी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, यानी कि इन बिटवीन हमें मिला ही नहीं. उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1. अब याद रखो हमने गाइज यहाँ पे क्या देखा था, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर यहाँ पे देखो क्या है, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप, हमने फर्स्ट जब कंडीशन में चेक किया था, देखो अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये होगा. उसके बाद अगर ये नहीं होता तो एल्स के अंदर हमने पहले ही बोल दिया था कि पोजीशन की वैल्यू होगी -1. पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, -1. तो उस केस के अंदर देखो क्या होगा, पोजीशन की वैल्यू जब -1 होगी तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1 विच इज ट्रू एज वेल एज i इज लेस देन और इक्वल टू साइज -1. तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा i की वैल्यू गाइस क्या थी, यहाँ पे 5 थी,
राइट। आई की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 थी, एंड हम कभी भी इफ के अंदर घुसे ही नहीं। ये वाला जो इफ दिख रहा है तुमको, इसके अंदर हम कभी घुस ही नहीं पाए क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं। सो फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी रह गई गाइस, अभी आई की वैल्यू हमारी 5 रह गई। सो 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू साइज माइनस 1। साइज इन आर केस इज 7, 7 माइनस 1 इज 6 विच इज ट्रू। सो गाइस एक बार ये चीज ट्रू हो जाती है तो देखो पोजीशन की वैल्यू ये क्या करता है, साइज, साइज कितना है गाइस हमारा 7, साइज कितना है 7 है हमारा। सो गाइस साइज मतलब हमारा 7 है और उसको हमने पोजीशन बोल दिया। तो गाइस यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6, 70 जो है वो 6th इंडेक्स पे है, जो हमारा 80 आएगा वो गाइस कहाँ पे आएगा, 7th पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो इसीलिए यहाँ पे ये जो पोजीशन है, इसीलिए ये जो पोजीशन दिख रहा है इज इक्वल टू हमने साइज लिख दिया है क्योंकि साइज हमारा क्या है 7। और जैसे ही हमने देखा कि भाई इन बिटवीन तो हमें मिल नहीं रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमारे पोजीशन को साइज वैल्यू रख देंगे 7 कर देंगे एंड एट दी 7th वैल्यू इट विल बी इंसर्ट। तो 80 जो है गाइस वो 7th वैल्यू पे इंसर्ट हो जाएगा। देखो वापस ये बहुत इजी है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो so automatically you can go and again see the whole explanation so that, क्योंकि एक बार में नहीं आएगा समझ में आएगा, I understand। so एक बार वापस रिवर्ट बैक करके देख लो, it will definitely be clear in the next attempt। so again देखो बाइसेक्ट मॉड्यूल है, बाइसेक्ट मॉड्यूल को यूज करके गाइस इतना सिंपल हो जाता है, I'll tell you। इसके अंदर सिर्फ 2-4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा आपको, राइट। सो इफ आई हैव हियर आई हैव imported, here you can see import bisect, I've imported the bisect module, the same list I've taken again, right, I've taken the same list। here you can see किस तरीके से मैंने किया है, आइटम लिया, कौन सा आइटम सर्च करना है, bisect डॉट bisect लिया कि भाई मुझे पता करना था ये bisect फंक्शन के थ्रू कि भाई कौन सी पोजीशन पे वैल्यू जाएगी। उसके बाद देखो मैंने डायरेक्टली बोल दिया है bisect डॉट insert my list, क्योंकि कौन सी लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इस लिस्ट के ऊपर, और क्या एलिमेंट मुझे ऐड करना है, आइटम। सो देखो यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें मिल गई है जस्ट इन 2 लाइन, कौन सी पोजीशन पे वो ऐड होगा एंड वो ऐड होने के बाद किस तरीके से दिखेगा। तो ट्रेडिशनल वे में गाइज आपको ये पूछा जा सकता है दैट राइट द कोड फॉर ट्रेडिशनल वे ऑफ इंसर्टिंग वैल्यू इन केस गाइज। लेकिन जब आप प्रोडक्शन फ्लोर पे काम करोगे, व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द कोड्स, तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली यूज बाइसेक्ट मॉड्यूल, उसके अंदर insert एंड बाइसेक्ट फंक्शन यू कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। All right. Yeah, all right. So guys, अगर वापस देखना हो तो exactly guys तुम यही चीज कर सकते हो, you can watch it again। guys ध्यान देना इस चीज के अंदर, देखो ये पिंक बॉक्स के अंदर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है guys, that the bisect module which we are using is basically it works on ascending ordered arrays and list। so हमेशा ध्यान रखना है, if there is a list or array which is in descending order, we have to make sure that we make them in ascending order, and the simple way of doing it is using the reverse command, right। we can use this reverse command to reverse the particular array या list। so if there is a array which is in the descending order, so automatically if we reverse it, it will definitely be an ascending order, and उसके बाद हम insert वाला command use कर सकते हैं। and even if you want to keep it in descending order, तो again देखो एक बार reverse करके what you can do, insert command use कर लो, and insert command use करने के बाद you can reverse it again, so automatically you can see descending order के अंदर भी exact very location पे वो insert हो जाएगा।